नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल पीएलसी ब्लॉगर में। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम ये सीखेंगे एचएमआई और वीएफडी के साथ मोड बस कम्युनिकेशन कैसे करना है। हमने आपको ये बताया था, हमारे जो YouTube चैनल है उस आप प्लेलिस्ट को विजिट करेंगे तो बहुत सारे वीडियो अवेलेबल्स हैं जिसमें मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि वीएफडी को पीएलसी के साथ मोड बस कम्युनिकेशन कैसे करना है और उसके साथ साथ पीआईडी का भी कैसे मोड बस कम्युनिकेशन करना है, काफ़ी डिटेल में बता रखा है। अगर आप इन सभी वीडियो को नहीं देखें तो कृपया इन सभी वीडियो को देखिए सो डैट आप समझ पाएँ। देखेंगे कि वीएफडी पे इतने सारे मेरे लेक्चर्स अवेलेबल्स हैं आपके पास, तो आप यहाँ पे भी देखेंगे कि मैंने यहाँ पे डेल्टा वीएफडी मोड बस कम्युनिकेशन ऑलरेडी इसको करा रखा है काफ़ी डिटेल में। तो अगर इन सभी वीडियो को नहीं देखें तो देखिए। और इसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि जो वीएफडी के अंदर इनबिल्ट पीएलसी होती है उसकी प्रोग्रामिंग कैसे करना है, इन सब के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया था। तो इन सभी वीडियो को देखिए सो डैट आप समझ पाएँ कि आप वीएफडी की प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे। बट आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा, अभी ऐड आ रहा है, स्किप दिस। तो आप इसमें देखेंगे कि मैंने यहाँ पे आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जो वीएफडी के अंदर पीएलसी होती है उसको कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं काफ़ी डिटेल में। अगर इन सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया देखिए, इन सब का लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट हमारा आज का टॉपिक रहेगा कि हम एचएमआई के साथ मोड बस कैसे कम्युनिकेशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी वायरिंग बता देता हूं, देन आफ्टर इसके पैरामीटर सेटअप, कम्युनिकेशन के पैरामीटर सेटअप कैसे करना है, और उसके बाद हम लाइव एचएमआई और वीएफडी का मोड बस कम्युनिकेशन करके देखेंगे दोस्तों। और इसके अलावा मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट बताए, बट कुछ पॉइंट है जो रिमेनिंग पेंडिंग है कि मैंने आपको ये नहीं बताया कि एक वीएफडी से एक मोटर को टॉर्क मोड में कैसे चलाना है, और इसके अलावा एक वीएफडी को पीआईडी के साथ कैसे चलाना है। और एक मैंने ये भी पॉइंट नहीं कवर कराया आपको कि जब भी हम एनकोडर के साथ वीएफडी का कैसे यूज करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैक्सिमम टाइम आपका एप्लीकेशन तो मिलता है कि जैसे कि वीएफडी से आप मोटर की स्पीड और टॉर्क को कंट्रोल कर लेते हो, बट आप पोजीशन नहीं कंट्रोल कर पाते। तो पोजीशन कंट्रोल करने के लिए कई बार आपको एनकोडर की जरूरत पड़ती है, और कई इंडस्ट्री में आप देखोगे कि वीएफडी के साथ साथ एनकोडर लगा रहता है। तो उस केस में कैसे प्रोग्रामिंग करेंगे, कैसे पोजीशन को ट्रेस करेंगे अपने वीएफडी से, और एक एनकोडर के बीच में कैसे रिलेशनशिप सिंक्रोनाइजेशन करेंगे, इसके बारे में मैं अभी बताया नहीं हूँ। बट आप मेरे चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए सो डैट जब भी मैं एक वीएफडी से एक मोटर को टॉर्क मोड में चलाना हो, या फिर पीआईडी से चलाना हो, या फिर एक वीएफडी के और एक एनकोडर के बीच में सिंक्रोनाइजेशन कराना हो, इन सब का लेक्चर आपको मिल पाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें सो डैट आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो इसका नोटिफिकेशन मिले और आप ये सीख पाएँ कि इतने जो एडवांस लेवल पर वीएफडी की प्रोग्रामिंग है उसको कैसे करेंगे। अभी के लिए मैं ये समझा देता हूं कि इसकी वायरिंग कैसे करोगे, मीन्स एचएमआई और वीएफडी के बीच में मोड बस कम्युनिकेशन कैसे करोगे। तो ये मेरा वीएफडी का एक कंट्रोल टर्मिनल है, मैं बस यही कंट्रोल टर्मिनल को दिखा रहा हूं क्योंकि वायरिंग मुझे इसी कम्युनिकेशन पोर्ट पे करना है। तो मैं सबसे पहले वायरिंग बता देता हूं। तो वायरिंग के देखेंगे कि ये जो आपका कोई भी एचएमआई है, एचएमआई के पीछे 9 पिन का डीबी कनेक्टर होगा, एक हो सकता है, दो हो सकता है। तो किसी भी एक में जिसमें RS485 का पॉइंट दिया हो आप उस पॉइंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखेंगे कि इसका 1 और 6 नंबर का पॉइंट, देखिए कम्युनिकेशन मैं RS485 कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूं, और इसी पिन में आप कई बार देखे हुए कि RS232 का कम्युनिकेशन होता है। तो RS232 के कम्युनिकेशन के लिए आप 2 और 3 नंबर और 2, 3, 5 का यूज करते हैं। बट जब आपको मोड बस कम्युनिकेशन करना होता है, RS485 कम्युनिकेशन करना होता है, तो उसके लिए 2 वायर मिनिमम वायर की जरूरत पड़ती है, 1 और 6 नंबर। जो 1 नंबर होती है इसको D प्लस बोल दो या फिर RH प्लस बोल दो, RH प्लस बोल दो। और जो 6 नंबर की पिन होती है D निगेटिव होती है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि RH निगेटिव। मीन्स ये इसका डिनोशन का पॉइंट है। यहाँ पे देखेंगे SG प्लस SG निगेटिव लिखा है। तो आप इसकी वायरिंग कैसे करोगे, जो इसकी फर्स्ट नंबर की पिन है इसको ले जाके आप SG प्लस पे जोड़ दोगे, और जो दूसरी वायर है जो 6 नंबर की वायर है, मैं कलर चेंज कर देता हूं, जो इसकी 6 नंबर की वायर है, 6 नंबर की वायर को ले जाके आप इसके SG निगेटिव पे जोड़ेंगे। 2 ही वायर जोड़ने होते हैं RS485 में कम्युनिकेशन करने के लिए। तो आप देखेंगे जो DB9 कनेक्टर है एचएमआई के पीछे का जो कनेक्टर है ये DB9, 1 नंबर की पिन जो DH होगी जो मेरा SG प्लस पे कनेक्ट होगी। यहां पे मैं लिख देता हूं ये SG प्लस में काम आएगा, और दूसरी नंबर की जो वायर है SG निगेटिव का काम आएगा, ये वाली जो SG निगेटिव की काम आएगा, जो 1 और 6 नंबर का वायर यूज कर सकते हैं। बट आप यहां पे देखेंगे कि SGND लिखा है, सिग्नल ग्राउंड है। आप इसका अगर वायरिंग करना चाहते हैं तो 5 नंबर की वायर, जो इसके 5 नंबर की वायर है, 5 नंबर की वायर आप यहां पे कनेक्ट कर सकते हैं। ये सिग्नल ग्राउंड के लिए वायर होता है। अगर आप ये
नेसेसरी है, कनेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तभी आप नहीं कर सकते। बट मैंडेटरी इतना है कि Hg प्लस Hg नेगेटिव पे कनेक्शन होना चाहिए। और ये जो HMI की वायर 1 नंबर से और 6 नंबर की आनी चाहिए। 1 नंबर की वायर जो Hg प्लस पे जाएगी और 6 नंबर की वायर Hg नेगेटिव पे जाएगी। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, मोड बस कम्युनिकेशन के लिए RS485 के लिए आप वायरिंग कर सकते हैं। तो ये मेरा एक वायरिंग था। बट आप जानते हैं कि वायरिंग तो एक अलग चीज है कि चलो आपने कम्युनिकेशन के लिए वायर तो कनेक्ट कर दिया, केबल बना लिया, बट ये अभी चलेगा नहीं, क्योंकि मुझे जो VFD है इसके अंदर पैरामीटर इंटर करना होगा, कम्युनिकेशन पैरामीटर। वही कम्युनिकेशन पैरामीटर मुझे HMI में भी इंटर करना होगा। तो मैं अभी VFD में कौन कौन से पैरामीटर इंटर करने हैं वो मैं बता देता हूं। देन आफ्टर मैं जब इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो HMI में जब प्रोग्राम बनाऊंगा तो वहां पे इसके पैरामीटर मैं इंटर करके आपको दिखाऊंगा। तो देखिए पैरामीटर सेटअप इन VFD में मुझे कौन कौन से पैरामीटर सेटअप करना होगा सो डैट ये कम्युनिकेशन को एग्जिस्ट करे, मीन्स कम्युनिकेशन हो पाए जो हमारे HMI और VFD के बीच में। तो सबसे पहले ग्रुप नंबर 0 के पैरामीटर नंबर 20 में जाना होगा। ग्रुप नंबर 0 के पैरामीटर नंबर 20 में मैं यहाँ पे एक कलर चेंज कर लेता हूँ। ग्रुप नंबर 0 के पैरामीटर नंबर 20 काफी डिटेल में बताया था। ये जो है फ्रीक्वेंसी कंट्रोल बाय द RS485, इसमें क्या फीड करना है, 1 आपको फीड करना है। ग्रुप नंबर 0 के पैरामीटर नंबर 20 में 1 फीड करेंगे, जिससे क्या होगा ना, जो मेरी ड्राइव की स्पीड कंट्रोल होगी RS485 के थ्रू। क्योंकि मैं कम्युनिकेशन आपको बताया था कि एक ड्राइव को मल्टीपल वे से चला सकते हैं। क्या आप अपने ड्राइव को एक्सटर्नल टर्मिनल से चलाना चाहते हैं, क्या आप उसको उसके कीपैड से चलाना चाहते हैं, क्या आप उसको कम्युनिकेशन से चलाना चाहते हैं। तो देखिए एक टाइम पे केवल एक ही मेथड एग्जिस्ट करेगा। अभी मैं कम्युनिकेशन के थ्रू चलाना चाहता हूं तो मैं क्या सेलेक्ट करूंगा, ग्रुप नंबर 0 के पैरामीटर नंबर 20 में जाके 1। ये मेरी जो VFD है MS300 VFD है, MS300 VFD का ये पैरामीटर है। तो देखें ग्रुप नंबर 0 का पैरामीटर नंबर 20 में 1 जो मास्टर फ्रीक्वेंसी कंट्रोल होगा। ग्रुप नंबर 0 के पैरामीटर नंबर 21 में मैं 2 फीड करूंगा जो मोटर कंट्रोल बाय द RS485। मीन्स ये बताना चाह रहा है कि जो स्टार्ट का कमांड देंगे RS485 के थ्रू कमांड देंगे, मीन्स कम्युनिकेशन के थ्रू। और कम्युनिकेशन के थ्रू ही आप क्या करना चाहते हैं, स्पीड को कंट्रोल करना चाहते हैं। ये तो सिंपल था कि मेरा जो सिलेक्शन कराना है कि VFD को किस तरीके से चलाना चाहता हूं कम्युनिकेशन मोड में। बट कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या पैरामीटर सेटअप करना है वो आपको ग्रुप नंबर 9 के पैरामीटर नंबर 0 में मिलेगा। 1 आप ये स्टेशन नंबर को सेट करोगे, स्टेशन नंबर 1 से लेकर 254 तक स्टेशन नंबर होता है। मींस मल्टीपल VFD है, आपके पास 10 VFD है तो स्टेशन नंबर 1 2 3 4 5 करके अप टू 254 तक आप इसमें इसका जो स्टेशन नंबर है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट अभी मैं मान के ये चलता हूं कि मेरे पास एक ही HMI है और एक ही VFD है तो 1 फीड करूंगा। क्या फीड करूंगा, एड्रेस मींस स्टेशन नंबर 1। बॉड रेट मैं सेटअप करूंगा 9.6 मींस 9600 बॉड रेट ये रहेगा। तो इसके लिए क्या करूंगा, ग्रुप नंबर 9 के पैरामीटर नंबर 0 में 1 फीड करूंगा। ग्रुप नंबर 9 के पैरामीटर नंबर 1 में 9.6 फीड करूंगा और ग्रुप नंबर 9 के पैरामीटर नंबर 2 में 1 फीड करूंगा। ये फॉल्ट एंड रैंप टू स्टॉप है। सपोज ये मैं इसलिए फिट करा रहा हूं ग्रुप नंबर 9 के पैरामीटर नंबर 2 में, ताकि अगर सपोज कम्युनिकेशन आपका ब्रेक हो गया, आपने HMI और PLC के बीच, HMI और VFD के बीच में कम्युनिकेशन किया था, आपका कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया, किसी कारणवश वायर टूट गई, तो क्या होगा इस केस में आपकी जो ड्राइव है वो मोटर को स्टॉप कर दो। और स्टॉप का जो मेथड रहेगा रैंप टू स्टॉप रहेगा, कॉस्ट टू स्टॉप। आप चाहे तो रोक सकते हैं, रैंप टू स्टॉप, कॉस्ट टू स्टॉप क्या होता है मैं वंस अगेन बोलूंगा। मेरे जो VFD का प्लेलिस्ट है उसको विजिट कीजिए, पूरा डिटेल्स उसमें आपको मिल जाएगा। उसके अलावा ग्रुप नंबर 9 के पैरामीटर नंबर 4 में मैं 12 फिट करूंगा। ये मेरा जो है जो कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल सेटअप करूंगा, 12 फीड करके कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल सेटअप करूंगा। मींस मोड बस RTU मोड में कम्युनिकेशन करना। देखिए ASCII मोड में होता है और एक RTU मोड होता है। ASCII मोड में 7 बिट डेटा लेंथ होता है, RTU मोड में डेटा लेंथ 8 होता है। मैक्सिमम टाइम जो भी आपकी ड्राइवें होती हैं, जो भी आपके जो डिवाइसों के बीच में कम्युनिकेशन करते हो वो RTU मोड को ही एग्जिस्ट करता है। तो RTU मोड को सेलेक्ट करूंगा जिसमें डेटा लेंथ 8 रहेगा, पैरिटी मेरी नॉन रहेगा और ये मेरा स्टॉप बिट 1 को रिप्रेजेंट करेगा।
तो इस तरीके से मैं इतना पैरामीटर सेटअप करूंगा। एक बार और क्लियर करके दिखा देता हूं। देखिए ये दो पैरामीटर ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं ड्राइव को ये बताना चाहता हूं कि जो भी मैं कमांड दूंगा आपको स्टार्ट के लिए या फ्रीक्वेंसी के लिए, ये मैं RS-485 के थ्रू दूंगा। अब देखिए ये तो मैंने ड्राइव को बता दिया, बस ड्राइव को मैं ये भी बताना चाह रहा हूं कि जो HMI से और ड्राइव के बीच में कम्युनिकेशन होगा वो यही पैरामीटर होना चाहिए। यही पैरामीटर मैं HMI में डालूंगा, यही पैरामीटर किसमें, VFD में भी इंटर करूंगा, यही पैरामीटर मैं HMI में इंटर करूंगा, तभी जाके आपस में सिंक्रोनाइजेशन होगा और HMI और VFD के बीच में मोड बस कम्युनिकेशन स्टेबलिश होगा। तो ये तो मेरा था कि कम्युनिकेशन के पैरामीटर सेटअप करना। अब इसके बाद हम देख लेते हैं। अब देखिए आपने जो कम्युनिकेशन का, देखिए मैंने फर्स्ट पॉइंट ये बताया था कि इसका आपने केबलिंग कैसे करना है, कैसे इसका कनेक्शन करना है। सेकेंड पॉइंट में ये बताया था कि आपको कम्युनिकेशन का पैरामीटर सेटअप करना। सपोज आपने कम्युनिकेशन का पैरामीटर सेटअप कर दिया और इसकी वायरिंग भी कर लिया, ड्राइव और आपका जो HMI है आपस में कम्युनिकेट तो हो गया, बट अभी कमांड जाएगा कैसे? कमांड जाने के लिए मुझे ये इसका कमांड लिखना पड़ेगा। ये जो डेटा रजिस्टर है जो मोड बस में यूज होने वाले हैं, इसी में मैं वैल्यू भेजूंगा कि क्या मैं ड्राइव को फॉरवर्ड मोड में चलाना चाहता हूं, रिवर्स में चलाना चाहता हूं, स्टॉप का कमांड देना चाहता हूं, जॉग में चलाना चाहता हूं, जॉग फॉरवर्ड में चलाना चाहता हूं, जॉग रिवर्स में चलाना चाहता हूं, या फिर इसमें फ्रीक्वेंसी स्पीड चेंज करना चाहता हूं, या फिर मैं इसके जो RPM को रीड करना चाहता हूं, वोल्टेज को रीड करना चाहता हूं, करंट को रीड करना चाहता हूं। तो उसके लिए ये मुझे जो मैंने ये डेटा रजिस्टर लिखा, ये मोड बस डेटा रजिस्टर है जिसका यूज करके हम ड्राइव में स्टार्ट, स्टॉप और उसके फ्रीक्वेंसी का कमांड देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं एक पॉइंट अभी क्लियर कर दूं कि मेरा जो कम्युनिकेशन होगा वो 3 स्टेप होगा। फर्स्ट स्टेप में क्या बोलता है कि आप केबलिंग कर दो, मीन्स वायरिंग करो कि कैसे आपको कौन से पोर्ट पे आपको कम्युनिकेशन के लिए SG प्लस का जो पिन नंबर है उसको सेलेक्ट कीजिए। सेकंड जो मेरा पॉइंट रहेगा वो ये पॉइंट रहेगा कि कम्युनिकेशन का पैरामीटर इंटर करना, VFD में भी और HMI जब मैं ओपन करूंगा उस समय बताऊंगा, HMI में भी कम्युनिकेशन का पैरामीटर इंटर करना। थर्ड पॉइंट होता है ये कि मुझे जो डेटा रीड करना है या राइट करना है वो किस डेटा रजिस्टर में राइट करना है। ये तो अब देखिए कि मेरा H और यहाँ पर 2000H है, मीन्स ये हेक्स डेटा रजिस्टर को रिप्रेजेंट करता है। देखिए बहुत कम्युनिकेशन जो होता है ना सिंपल डेटा रजिस्टर के साथ नहीं होता। जैसे सिंपल डेटा रजिस्टर की मैं बात करूं कि आप PLC यूज करते हो, आप ये लिख देते हो D0, D1, D2, D3, D4, D5, तो आप सोचो कि ये सिर्फ PLC का डेटा रजिस्टर होता है जो आपके प्रोग्रामिंग के लिए हेल्प करता है। बट जब भी कम्युनिकेशन की बात आती है, किसी भी ड्राइव के साथ कम्युनिकेशन करो तो आपको हेक्स एड्रेस मिलना लगता है। हेक्सी एड्रेस मीन्स, क्योंकि देखिए जो D0 क्यों नहीं मिलता है कि D0 मेरा क्या है, एक PLC के लिए, डेल्टा PLC के लिए फिक्स है, मित्सुबिशी के लिए फिक्स है, बट आप जब सीमेंस यूज करोगे तो डेटा रजिस्टर डिफरेंट नाम से मिलेगा, एलन ब्रैडली यूज करोगे तो N7 के नाम से मिलेगा। तो हर एक VFD में अलग अलग डेटा रजिस्टर का नेमिंग मिलेगा, बट हेक्स वैल्यू सेम रहती है। तो इसीलिए क्या किया गया, ग्लोबलाइज किया गया, ग्लोबली किया गया है। तो इसीलिए जब भी कम्युनिकेशन की बात आती है तो आपको हेक्स एड्रेस मिलना शुरू हो जाता है। कोई लोड से ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, अगर उससे आप मोड बस कम्युनिकेशन कराना चाहते हैं ना तो बोलेगा कि हेक्स एड्रेस बताओ। तो हेक्स एड्रेस सबका कॉमन होता है, इसीलिए हेक्स एड्रेस की बात किया जाता है, सिंपल डेटा रजिस्टर की बात नहीं किया जाता है। तो देखेंगे अगर मुझे स्टार्ट स्टॉप का कमांड देना है तो ये मेरा डेटा रजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, 2000H में। अब 2000H में अगर मैं 18 मूव करता हूं तो सीधे सीधे मेरी ड्राइव जो होगी फॉरवर्ड मोड में रन होने लगेगी। अगर ये डेसिमल वैल्यू है, हेक्स डेटा रजिस्टर, हेक्स डेटा रजिस्टर में मैं डेसिमल वैल्यू सेंड करूंगा। H मीन्स यहाँ पर 2000H में अगर 34 मूव करता हूं तो रिवर्स डायरेक्शन में मेरी क्या होगी, मोटर चलने लगेगी। अगर मैं H2000 में 1 मूव कराता हूं तो मेरी मोटर क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। बट ये तो कंटिन्यू, एक बार आपने ये 18 मूव कर दिया, आपका जो मोटर है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलने रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक आप स्टॉप को प्रेस ना करें, मीन्स स्टॉप वाला बटन को। बट आप जॉग में भी चलाना चाहते हो, जैसे कि मैं दबा के रखूँ तो मोटर चले, मैं छोड़ दूँ तो बंद हो जाए, फॉरवर्ड में, रिवर्स में, तो जॉग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जॉग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए डेटा रजिस्टर H2000 में 19 मूव करना होगा और H2000 में 35 मूव करना होगा रिवर्स के लिए। मीन्स अगर जॉग फॉरवर्ड में चलाना चाहते हैं तो 19 मूव कर दीजिए, जॉग रिवर्स में चलाना चाहते हैं तो 35 मूव कर दीजिए। ये मेरा क्या कर सकते हैं, इससे तो मैं सिर्फ स्टार्ट का कमांड दे रहा हूं। ये देखिए सभी डेटा रजिस्टर सेम है, H2000,
ये मेरा स्टार्ट का कमांड है, रन का कमांड है, स्टॉप का कमांड है, फॉरवर्ड रिवर्स का कमांड होगा। बट ये चलेगा किस स्पीड से, उसकी अगर फ्रीक्वेंसी की स्पीड देना चाहते हैं तो H2001 यूज करेंगे, फ्रीक्वेंसी कमांड स्पीड। यहां पे मैं फ्रीक्वेंसी इंटर करूंगा, फ्रीक्वेंसी इंटर करके क्या कर सकता हूं, अपने ड्राइव को मीन्स ड्राइव से मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकता हूं। तो मेरे पास दो डेटा रजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे पास दो डेटा रजिस्टर 2000H और 2001H 2021 दोनों डेटा रजिस्टर मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टार्ट और डायरेक्शन के लिए चेंज करने का काम आएगा और ये मेरा स्पीड चेंज करने के काम आएगा। बट इसके अलावा अगर आप मीन्स फ्रीक्वेंसी रीड करना चाहते हैं, वोल्टेज ड्राइव के वोल्टेज को रीड करना चाहते हैं, ड्राइव में कितना करंट कंज्यूम कर रही है, ड्राइव से मोटर कितनी करंट कंज्यूम कर रही है, अगर आप उन सभी को देखना चाहते हैं, जैसे कि मोटर मेरी कितना करंट कंज्यूम की, तो ये 2101H आप यूज कर सकते हैं, 2102H आप यूज कर सकते हैं वोल्टेज को रीड करने के लिए। तो देखिए ये इतने सारे पॉइंट है। मैं एक बार और आपको समराइज करा दूं, देखिए मैं एक बार समराइज करा दूं, VFD से HMI का कम्युनिकेशन कराना तो 3 स्टेप में होगा। फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने इसकी वायरिंग करना है। फर्स्ट नंबर जो HMI का फर्स्ट जो DB9 कनेक्टर है, फर्स्ट नंबर वायर SG प्लस पे और 6 नंबर की वायर SG नेगेटिव पे कनेक्ट कीजिए। ये आपका पहला काम रहेगा। दूसरा काम रहेगा कि ये पैरामीटर इंटर करना है, आपने ड्राइव में पैरामीटर ये इंटर करना है। तीसरा ये रहेगा, ये आपका प्रोग्राम है, ये HMI के अंदर होगा। HMI में ही इस डेटा रजिस्टर को असाइन करूंगा और HMI से ही मैं कमांड दूंगा, HMI में ही ये वैल्यू मैं मूव करूंगा। तो HMI का प्रोग्राम मुझे बनाना आना चाहिए। HMI की प्रोग्राम कैसे करेंगे और इसका मोड बस कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, क्योंकि ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये थ्योरी लेक्चर था, अभी हम इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे और HMI में इसकी प्रोग्रामिंग करके हम केबलिंग भी करेंगे और मोड बस कम्युनिकेशन करके ड्राइव के साथ आपको दिखाऊंगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।